बीजेपी की चाल में नीतीश कुमार फंस गए हैं। पूरी खबर मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं। उससे पहले निवेदन है कि अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जब नीतीश कुमार दोबारा पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा रहे थे तब उन्होंने एक शर्त रखी थी कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी इस शर्त को मानने में आनाकानी कर रही है, या कहें कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार और जदयू को सबसे बड़ा मलाल ये है कि उनकी पार्टी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, और इसके पीछे कोई और कारण नहीं था। दरअसल मोदी के हनुमान चिराग पासवान इसके पीछे सबसे बड़े कारण उभरे थे, जब उन्होंने जदयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतार दिए थे और ज़्यादातर जगहों पे जदयू के उम्मीदवार हार गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रयास किए। नीतीश कुमार के बारे में कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने दोबारा से कांग्रेस को तोड़ने के लिए अशोक चौधरी को जिम्मा दिया था, लेकिन इस बार अशोक चौधरी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में असफल रहे। इसके पीछे भी कारण ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब पहले जितना मजबूत नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 2017 में कांग्रेस के विधायकों को अपने दल में शामिल करवा लिया था और उनको मलाई भी दी थी, अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सकते हैं। इसकी वजह से जो कांग्रेस के एमएलए टूट सकते थे वो इस बार नहीं टूटे हैं और अशोक चौधरी इस बार असफल हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाकर अपनी नैया दोबारा से पार लगवाना चाहते हैं। 2029 तक बिहार की गद्दी पर अपना जो सिक्का है वो जमा लेना चाहते हैं। कारण ये है, आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी की चेहरे की एक विश्वसनीयता है। मोदी की गारंटी के सहारे नीतीश कुमार बिहार में अपने विधानसभा की सीटों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी अभी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। बीजेपी इस फिराक में बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाएं। इसके वजह से नीतीश कुमार की सारी प्लानिंग, जो उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के जरिए वो अपनी सीट बढ़ा लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं अब मुश्किल नजर आ रही है। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने इतनी बार पाला बदल लिया है कि उनकी छवि अब एक अविश्वसनीय नेता के तौर पे हो चुकी है, और इस हालत में जदयू या नीतीश कुमार फिर से 60-70 सीट नहीं जीत पाएंगे। इस स्थिति से बचने के लिए नीतीश कुमार ने एक प्लान सोचा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मिल जाते हैं और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और साथ में बीजेपी का जो संगठन है, जो कैडर है, उसका फायदा उठाकर वो दोबारा से अपने विधानसभा के सीटों की संख्या 60-70 तक लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ।